ओम शांति। ओम शांति। आज भट्टी में पवित्रता की धारणा जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, उसका अनुभव करने का दिन है। तो हमने पवित्रता की गहराई को समझा। बाबा युगलों की, विशेषकर प्रवृत्ति में रहने वालों की बहुत महिमा करते हैं और उन्हें बहुत ऊंची नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि आप बाबा के वो बच्चे हैं जो इस संसार में, दुनिया में जिसे असंभव मानते हैं उसे संभव करके दिखाने वाले हैं। और विशेषकर जो सन्यासी हैं, घर बार छोड़ कर के भी चले जाते हैं और जो भी खुद भी प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र रहना असंभव है ऐसा कहते हैं, उस बात को आपने संभव करके दिखाया है। बाबा कहते हैं यूं तो दुनिया में बहुत ब्रह्मचारी भी होते हैं, लेकिन वो ब्रह्मचर्य परमात्मा विधि से ब्रह्मचर्य नहीं है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ विधियां दूसरे प्रकार की अपनाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जो स्मृति दिलाई, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, मैं आत्मा हूँ ही पवित्र, ये मेरा निजी स्वभाव है। और जैसे ही ये स्मृति आई कि मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ और आधा कल्प तक सतयुग त्रेता में हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी रह चुके हैं, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। परम धाम में भी हम पवित्र थे और उसके बाद जब सृष्टि पर आए तो भी 2 युगों तक वो पवित्रता की हमारी स्थिति बहुत नेचुरल थी। तो इस स्मृति से हमें समर्थी आ गई। स्मृति ही हमें समर्थी लाती है। तो स्मृति स्वरूप बना दिया बाबा ने। तो पवित्रता हमारे लिए वरदान है, बाबा का वरदान है, बहुत सहज है। आप जो भी रहते हैं परिवारों में, आपको मेहनत लगी पवित्र बनने में, सहज अनुभव किया। तो बाबा कहता है अगर सहज अनुभव किया ब्राह्मण बनते ही, तो ब्राह्मण जन्म के उस निजी संस्कार को वरदान के रूप में शुरू से अनुभव किया है। लेकिन अगर सहज अनुभव नहीं किया, क्योंकि सभी नंबरवार हैं, सभी ब्राह्मण एक जैसे पुरुषार्थी नहीं हैं, किन्होंने मेहनत भी की होगी, अगर अपने निजी स्वरूप की स्मृति में नहीं रहे तो फिर पवित्रता को अपनाने के लिए मेहनत भी की होगी। लेकिन फिर भी हमारी जीवन पवित्र जीवन है। पर संपूर्ण पवित्रता बाबा कहते हैं केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, फॉलो फादर करना। जो ब्रह्मा बाबा का कर्म और व्यवहार था, वही मुझ आत्मा का भी कर्म और व्यवहार हो। यानी पवित्रता मन वचन कर्म स्वप्न तक होनी चाहिए।
चारों प्रकार की पवित्रता, केवल कर्म की पवित्रता नहीं, लेकिन मनसा भी पवित्र है। मन में भी कभी अपवित्रता के संकल्प नहीं आते, और यहाँ तक कि स्वप्न में भी कभी भी पवित्रता के विरुद्ध कोई आचरण नहीं हुआ। तब बाबा कहता है पवित्रता की रेखा बिल्कुल सीधी है, वो खंडित नहीं हुई आज तक। और जो खंडित नहीं है, संपूर्ण मूर्ति होती है, वो पूज्य होती है। मंदिरों में भी उसी मूर्ति की पूजा होती है जो संपूर्ण है। तो बाबा कहते हैं जो पवित्रता की इस विधि पूर्वक अपने ब्राह्मण जीवन में चले हैं, वो श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं हैं। आज भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जब पूजा होगी उनकी मंदिरों में, तो बहुत विधि पूर्वक उनकी पूजा होगी। हर कर्म की पूजा होगी, अमृत वेले से रात तक। फिर आगे बाबा कहते हैं पवित्रता अर्थात संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना, यानी कोई विकार का अंश वंश भी ना हो। केवल काम विकार की बात नहीं, केवल काम को जीतने की बात नहीं है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके बाल बच्चे, आलस्य, अलबेलापन, ये भी विकार के अंश हैं। बाबा कहता है कोई भी विकार का अंश न हो। तो मोटे रूप में हम विकारों को जीत लेते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद काम विकार को जीत लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप क्या है? किसी भी आत्मा के प्रति लगाव या झुकाव होना, किसी के प्रति भी दैहिक आकर्षण में आना, उनके प्रभाव में आ जाना। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई विशेषता होती ही है, और जिनके साथ हम रहते हैं, जिस संगठन में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उनसे हमें स्नेह मिलता है, उनसे हमें सहयोग मिलता है। तो जो आत्माएं हमारी स्नेही हैं, समय पर हमें सहयोग देती हैं, कहीं ना कहीं मन का झुकाव सूक्ष्म रूप में एक साकार सहारे के रूप में, कि ये मेरा सहारा है, अगर उन आत्माओं की तरफ होता है, तो बाबा कहता है ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। हमारी धारणा है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरी कंपनी और कंपेनियन एक बाबा है, मेरा बाबा। अभी जैसे नलिनी दीदी भी अभ्यास करा रही थी, दिल से ये अनुभव हो कि सदा बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा कंपेनियन है, और बाकी जो भी परिवार के स्नेह के संबंध हैं वो भी बाबा के कारण है। ये जो भी ईश्वरीय परिवार है, हमारा दैवी परिवार है, उस परिवार का आधार कौन है? किसने लाया हमें इस परिवार में, या उनको भी किसने लाया इस परिवार में? कौन है उस परिवार का आधार? बाबा है। तो बाबा सदा बीच में रहे, बाबा को हम कभी नहीं भूलें। और अगर हम बाबा को भूलकर सिर्फ परिवार की कंपनी में आ जाते हैं, परिवार के स्नेह में आ जाते हैं, तो फिर वही आत्मा हमारा आधार बनने लगती है। और जब भी कोई परिस्थिति, समस्या आएगी, तो बाबा याद आने की बजाय हमें पहले वो आत्मा याद आएगी। और बाबा ने कहा अगर बाबा की बजाय आत्मा याद आ गई, तो इसका मतलब हम नंबर 1 पवित्र ब्राह्मण नहीं हुए, नंबर 2 हो गए। तो हम नंबर 2 में जाना चाहेंगे, या नंबर 1 में जाना चाहते हैं? क्या कहेंगे? तो फिर सदा बुद्धि का सहारा, सदा बुद्धि का सहारा एक बाबा। इसीलिए प्रवृत्ति में ट्रस्टी बनकर रहना,
मेरापन बाबा को सौंप देना है। कोई भी मेरा नहीं, मेरा सिर्फ एक बाबा है और बाकी जो भी हमारे नाते संबंध हैं बाबा ने सेवा के लिए दिए हैं। और बाबा के कारण ही वो हमारे परिवार का रूहानी स्नेह है। उस संगठन में हम संबंध संपर्क में आते हैं। तो सूक्ष्म लगाव झुकाव इसकी चेकिंग करना, फिर मानो क्रोध के वंश को हम चेक करें तो हम मोटे रूप में अब दुनिया वालों जैसे गुस्सा नहीं करते। एक दूसरे को गाली देना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बात करना, ये सब ब्राह्मणों के बोल नहीं हैं। लेकिन हम सूक्ष्म रूप से कभी किसी आत्मा के जब अवगुण देख लेते हैं और जब हमें ये लगता है कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतना ज्ञानी होते हुए भी ऐसा करते हैं, उनके प्रति जो सूक्ष्म घृणा भाव मन में या किसी के प्रति द्वेष भाव मन में आ जाता है या किसी के प्रति ईर्ष्या भाव मन में आ जाता है, इसको बाबा कहता है उल्टा लगाओ। एक है स्नेह का लगाव, वो भी बुद्धि को खींचता है, और ये लगाव कौन सा हो जाता है? हिसाब किताब वाला लगाव। उस आत्मा को क्या करना चाहिए वो मेरी चाहना जो है वो सूक्ष्म क्रोध के अंश का रूप ले लेती है। जब वो मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो नाराज़गी के रूप में हम अपने हाव भाव से प्रकट करते हैं, मुख से नहीं बोलते। हाव भाव से माना आँखों से दिखाते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप कैसे हैं, या कभी कभी अपने कोई कर्म से हम वो प्रदर्शित कर देते हैं। तो ये भी सूक्ष्म अपवित्रता है। मन में उस आत्मा के प्रति शुद्ध भाव नहीं है, शुभ भावना नहीं है, उसके बदले कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, व्यर्थ संकल्प है। अगर हम लोभ की बात करते हैं, बहुत विस्तार से इस विषय पर भी चर्चा हुई है, तो लोभ, दुनिया वाला लोभ अब नहीं रहता हम ब्राह्मणों के अंदर। बहुत धन के पीछे हम अपना समय देते हैं या धन हम अधिक से अधिक और कमा लें, वो भी भाव नहीं रहता है। जो बाबा ने दिया है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उसमें हम संतुष्ट होते हैं। थोड़ा सेवा के लिए भी हम धन सफल करें, क्योंकि ये हमारा भागी बनाता है, यही हमारी इंश्योरेंस है भविष्य की, ये हम जानते हैं। तो वो भी सच्चे दिल से जो बाबा की सेवा में हमें लगाना है वो सब हम करते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोग क्या हैं? बाबा कहता है आवश्यकता तक ठीक है, लेकिन जब आवश्यकता इच्छा में बदल जाती है, हाँ ये आवश्यकता के लिए है, लेकिन आज के समय के हिसाब से थोड़ा स्टेटस के अनुसार ऐसा घर तो होना ही चाहिए, या ये साधन तो होने ही चाहिए। जो भी हम रोज़ के प्रयोग की वस्तुएं हैं उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा में चले जाते हैं, जिसको संग्रह वृत्ति कहते हैं। बाबा कहता है कि 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी अच्छा, और अगर सूखी रोटी गुड़ मिले तो भी अच्छा। जो भगवान खिलाए, जैसे खिलाए, जहाँ बिठाए। लेकिन अगर ऐसा ही भोजन होना चाहिए तो फिर कहेंगे वो थोड़ी लोभ वृत्ति है हमारे अंदर। और बाबा कहता है प्रकृति इसी रूप में अंत में हमारे सामने पेपर ले आएगी कि जिसकी हमें इच्छा होती है, चाहना होती है, जो हमारी कमज़ोरी है आज, वही हमें प्राप्त नहीं होगा। और अगर हमारी स्थिति हलचल में आ गई तो हम फेल हो जाएंगे। तो अभी से वो अभ्यास होगा, बहुत काल का अभ्यास हमें उस अंत के पेपर में पास कराएगा। ऐसे ही मोह, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पर पूरा क्लास हुआ है। मोह की स्थिति और उसकी सूक्ष्मता क्या है वो हम सब जानते हैं।
देह अभिमान अहंकार अगर रौब में आ जाते हैं, वो दुनिया वाला अहंकार तो ब्राह्मणों में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा रौब आ जाता है, थोड़ा जोश आ जाता है, वो पांडवों में थोड़ा ज़्यादा होता है, इमर्ज हो जाते हैं कभी पुराने संस्कार, तो उससे कहेंगे अंश वंश। शुद्ध अहंकार जिसे हम स्वमान कहते हैं, बाबा कहता है सदा स्वमान में रहो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ, या हम कहेंगे कि जो भी बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं स्वमान की, तो अभी हम इसी की चेकिंग करते हुए मेरी पवित्रता की स्थिति कहाँ तक सूक्ष्मता से मैंने अनुभव की है, और यदि कुछ कमी भी है तो उस कमी को हम कैसे दूर करें। तो अभी हम सभी सीधे होकर बैठेंगे और उस रियलाइजेशन में हम अपने को ले जाएंगे। अपने मन को न्यारा कर लें, अपने आसपास के वातावरण से, देह और देह की दुनिया से और अंतर्मुखी हो जाएं। भ्रकुटी की कुटिया में मैं आत्मा हूँ, विराजमान हूँ। मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा ने मुझ आत्मा को पवित्रता का श्रृंगार किया है। पवित्रता ही इस ब्राह्मण जन्म की महानता है। मैं अपने आप को आदि से लेकर जिस घड़ी से मैंने ये ब्राह्मण जन्म लिया है, अब तक अपनी पवित्रता की लकीर को चेक कर रही हूँ। मन वचन कर्म में, स्वप्न में मेरी पवित्रता की स्थिति कैसी रहे। देखें अपने आप को बाबा के श्रीमत प्रमाण, क्या मुझ आत्मा ने संपूर्ण पवित्रता का अनुभव किया? देखें अपने वर्तमान जीवन को, कहीं किसी आत्मा में मेरा सूक्ष्म भी लगाव
तो नहीं है? क्या कोई आत्मा मुझे अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने स्नेह से आकर्षित करती है? मुझे लगता है वो आत्मा मेरे जीवन का सहारा है। मैं अपने दिल की सारी बातें उससे कहकर हल्का करती हूँ। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में मेरा सच्चा सहारा सदा एक बाबा है। अगर कोई ऐसी आत्मा है तो मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि ये मुझे कर्म बंधन में बांध लेगा और मुझे अभी सभी बंधनों से मुक्त होकर वापस घर लौटना है। किसी भी आत्मा का यदि मुझे प्यारा बनना है तो पहले न्यारा होना है। सदा रूहानी संबंध में, रूहानी दृष्टि वृत्ति से मुझे आना है। कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन में दैहिक आकर्षण नहीं रहे। सदा मेरी नजरों में बाबा है, बाबा ही मेरा संसार है। शिव बाबा प्यार के सागर हैं। उस जैसा निस्वार्थ निर्मल प्यार इस संसार में कोई दे नहीं सकता। मैं आत्मा जन्म जन्मांतर इस ईश्वरीय प्रेम की ही प्यासी थी और बाबा ने मुझे अब भरपूर कर दिया है। मुझे अपने नैनों का नूर
अपने सिर का ताज बनाया है। इतना ऊंच सम्मान भगवान ने मुझे दिया है। सदा मेरे हर कर्म के साथी हैं बाबा। और अब देखिए अपने आप को कभी मेरे मुख से ऐसे वचन तो नहीं निकल जाते जो मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मुझ ब्राह्मण आत्मा के बोल सदा सुख देने वाले, सदा दूसरों को खुशी देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, बोल मुझे बोलने हैं। बाबा को अपने सामने देखते हुए मैं ये संकल्प करती हूँ कि मैं कभी भी बिना सोचे अपने मुख से ऐसे वचन नहीं कहूँगी। कोई भी आत्मा का पास्ट का व्यवहार उसे क्षमा करते हुए मुझे भूल जाना है। सदा मन में हर आत्मा के प्रति मुझे शुभ भावना रखनी है। सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वैरायटी पार्टधारी हैं। उन सभी के पार्ट को मुझे साक्षी होकर देखना है और अपने पार्ट को मुझे श्रेष्ठता से निर्वाह करना है। मेरी हिम्मत और बाबा की मदद सदा ही मुझे सहन शक्ति प्रदान करती है। और किन्हीं भी आत्माओं के संस्कारों को
मैं समा सकती हूँ और उन्हें भी परिवर्तन करने की प्रेरणा मैं दे सकती हूँ। चेक करें अपने सूक्ष्म लोभ की वृत्ति को। क्या अभी तक भी मेरी हद की इच्छाएं रहती हैं? बाबा ने मुझे इच्छा मात्रम अविद्या बनाया है। शिव बाबा से योग प्रकृति को दासी बनाता है। ज्ञान सूर्य की रोशनी से उनके सम्मुख जाने से जैसे परछाई पीछे पीछे आती है, ऐसे ही ये प्राप्तियां इसी प्रकार की हैं। मैं सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति संपन्न सर्व भाग्य का बाबा से अनुभव करने वाली हूँ। मुझे अब बेहद की इच्छा रखनी है। मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाऊं। बस यही मेरी शुभ इच्छा है और इस पुरानी दुनिया की कोई इच्छाएं मेरे मन में नहीं। बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, मैं अपने मन से पूरी तरह समर्पित हूँ और उसकी रज़ा में मैं भी राजी हूँ। चेक करें अपने आप को। कहीं मुझे अपने इस ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में मेहनत तो अनुभव नहीं होती है।
अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो मुझे दिनचर्या दी है, वो दिनचर्या में मैं सहज महसूस करती हूँ। आलस्य और अलबेलेपन का अंश मात्र भी मुझे नहीं आना चाहिए। मैं अपनी दिनचर्या में सदा एक्यूरेट, एक्टिव और अलर्ट रहूं। ये मुझे बाबा के सामने संकल्प करना है। क्या अभी तक भी मेरी सूक्ष्म वृत्ति में स्वप्न में भी कभी कभी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या और आवेश के वश कर्म हो जाता है? देखें अपने आप को। अपने इन सभी सूक्ष्म नकारात्मक वृत्तियों पर, माया के इन अंश वंश पर मुझे विजयी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मेरा लक्ष्य ही है संपूर्ण पवित्र बनना, बाप समान बनना। मेरी अब तक की जो भी कमियां हैं उसको मैं डबल अंडरलाइन करके अटेंशन दूंगी। चेकिंग के साथ साथ मुझे चेंज भी लाना है। बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा मुरली में जो विधियां मुझ आत्मा को बताते हैं उन्हें अपनाकर मैं ये परिवर्तन स्वयं में अवश्य लाऊंगी।
बाबा का साथ और हाथ सदा मेरे साथ है। और जब सर्व समर्थ मेरे साथ है तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी दृढ़ता और हिम्मत और बाबा की मदद मेरे पुरुषार्थ को सहज बनाती है।